मेरी बेटी एक बच्चलन और गिरी हुई लड़की है, और ऐसी लड़कियों के लिए मेरे फैक्ट्री में कोई जगह नहीं। कह दीजिए अपनी बेटी से कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया मैडम। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला है, अपने पति के साथ शादी करने की इजाजत नहीं दी। तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रही हूँ कि अब मुझे आप जैसी छोटी दिल वाली औरत के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। काजल, चिल्लाइए मत। औरत होने के नाते दूसरी औरत पर शक करना औरत की फितरत में है, मगर थोड़ा बहुत विश्वास अपने पति पर होना चाहिए ना। दुनिया में ऐसा कोई पति नहीं है जो घर से बाहर दूसरी औरत के साथ अय्याशी ना करना चाहता हो। मैं इस मर्द को अच्छी तरह जानती हूँ। सारी दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है मैडम, बस थोड़ा सा अपने आप को जान जाइए। बहुत सी तकलीफों से बच जाएंगी आप, वरना एक दिन आपकी जिद, आपका घमंड और आपका ये शक आपके बसे बसाए घर को उजाड़ कर रख देगा। कहीं की नहीं रहेंगी आप। सहारों की जरूरत तुम जैसी कमजोर लड़कियों को पड़ती है, मुझे नहीं। आइंदा उनसे मिलने की कोशिश मत करना। Understand? You better understand. अरे काजल को नौकरी से निकाल दिया यार, वो भी बिना नोटिस के। ये तो गलत बात है। बिल्कुल गलत बात। हाँ, Yes. क्या बात है? तुमने बिना नोटिस दिए काजल को नौकरी से कैसे निकाल दिया? मुझे पता था तुम्हें तकलीफ जरूर होगी। मैं इस फैक्ट्री का यूनियन लीडर हूँ। किसी भी वर्कर के साथ नाइंसाफी होगी तो मुझे तकलीफ जरूर होगी, और खासकर वो नाइंसाफी काजल के साथ हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ वो तुम अच्छी तरह जानते हो। शादी के बाद एक कमरे में रहने के बावजूद भी तुम्हें अपनी पत्नी की जरूरत क्यों महसूस नहीं होती, मुझे पता चल चुका है। तुम जैसी लड़की के गंदे दिमाग में इस तरह की गंदी बातों के सिवा और कुछ आ भी कह सकता है? अरे तुम क्या जानो, मर्द और औरत के बीच में दोस्ती का एक पाक रिश्ता भी होता है। मैडम, कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने काजल को नौकरी पर वापस नहीं रखा तो कल से तुम्हारी फैक्ट्री में कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। मिस्टर यूनियन लीडर जाने से पहले जरा
एग्रीमेंट्स देखते जाओ, जिन पे नौकरी देने से पहले सारे मजदूरों से दस्तखत ले लिए गए थे, जिसके मुताबिक मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ अपनी दूसरी फैक्ट्री में ट्रांसफर करवा सकती हूँ। कॉपी से ओरिजिनल मेरे पास है। 24 घंटे की मोहलत अब मैं तुम्हें देती हूँ। अगर हड़ताल का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया ना, तो तुम्हारे सारे मजदूरों को उठाकर बेंगलुरु वाली फैक्ट्री में भिजवा दूंगी। You better understand. आइए दामाद जी, पर तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि आजकल मेरी बेटी ने तुम्हारा काफी बैंड बजा रखा है। लो पियो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। नहीं ससुर जी, मैं पीता नहीं। अरे शुरू में सब यही कहते हैं, लो पियो पियो, अरे पियो ना। अरे वो बात नहीं है ससुर जी, थोड़े दिन पहले एक दोस्त की शादी पे थोड़ी सी मार ली थी, प्रॉब्लम हो जाती है। अरे क्या प्रॉब्लम हो जाती है यार? शराब पीकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। क्या? गाली देने को जी चाहता, मारने को जी चाहता। अरे आप मत डरिए ससुर जी, मैं पिलाने वाले को नहीं मारता हूँ, लेकिन जो गलत बात करता है, बकवास करता है, बदतमीजी करता है, उसे मारता हूँ। तेरे बुद्धि को मारते हो ना? अरे तो फिर डरने की क्या बात है यार? मारो जितना मर्जी मारो, पियो। आज मुझे पता किसका नंबर लगने वाला। क्या ससुर जी? कुछ नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि सोडा के साथ पियोगे या पानी के साथ पियोगे? नीट पियोगे? वेरी गुड, लो पियो। देखिए ससुर जी, मैं पी रहा हूँ और मैं मारने वाले को वैसे नहीं मारता हूँ। तो फिर कैसे मारते हो? भगा के मारता हूँ। अरे भगा के मारते हो? वाह वाह वाह, गुड। मैं भी इस भागदौड़ में शामिल होना चाहता हूँ और अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। Cheers! ससुर जी, तुम्हारी दामाद जी, मैंने आपको पिलाई, आप मुझको ही गाली दे रहे हो? अरे माफ कीजिएगा, शराब पीने के बाद मुझसे रहा नहीं जाता, कुछ करने को जी चाहता है। अरे तो अपनी पत्नी के पास जा बेटे, मेरा मतलब मेरे पास। गुड आइडिया। गुड आइडिया। तेरी बेटी? कहाँ तेरी बेटी?
बेडरूम। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आशीर्वाद दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ है बच्चे। फेस उस तरफ, फेस। ये लो। कौन? अरे तेरे सामने तेरा पति खड़ा है और तू पूछती कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत, शराब पीकर मेरे कमरे में आ गए। अरे तेरे कमरे में तो क्या, तू जहाँ होगी वहाँ मैं आऊंगा। क्या कर लेगी तू? तू? हाँ। तुमने मुझे तू कहा? हाँ कहा। चले जाओ मेरे कमरे से। I say get out. इंसल्ट, बेइज्जती की तूने मेरी। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा तेरी। अरे छोड़ दो मुझे पापा। पापा की? अरे तू तो बहुत खूबसूरत है। छोड़ दो। आज तक मैंने तेरे जिस्म को हाथ नहीं लगाया। आजा, आजा मेरी जान, आजा, आजा ना। अरे आजा, गले लगे। आय कहाँ गई रे? कहाँ गई? निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ, अदरवाइज किल यू। अरे अरे ये तो बंदूक है, अगर चल गई तो। नहीं डार्लिंग नहीं, तुम ऐसा नहीं करती डार्लिंग। अरे बंदूक डार्लिंग। निकालो, निकालो। पूरा गाउन निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, गाउन नहीं, उसको निकालो, उसको। किसको? अरे ट्रांसफर पेपर्स को निकालो, ट्रांसफर पेपर्स को। ट्रांसफर पेपर्स मैं नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं दूंगी। अरे दे। मैंने कहा ना नहीं दूंगी। अरे तू नहीं देगी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अरे दे दे, अरे दे दे। यार बेटे क्या क्या? अरे क्या कर रहा ये शराब पीकर पागल हो गया। मैं पागल हो गया हूँ। इसी तरह हाथ में दे दे, इसी में तेरी खैरियत है।
दिमाग में चढ़ गई है। रामा जी, आप मेरी बेटी को गोली नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि आपने वादा किया था उसे भगा भगा के मारेंगे, गोली नहीं अरे मारेंगे। मैं कोई राजा हरिश्चंद्र हूँ कि अपने वादे पे कायम रहूं? कहाँ है मेरी बीवी? तेरी लो, ये लो। ये तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे भगाया क्यों? क्या? तुमने मुझे भगाया क्यों? My God! शाबाश दवाजी, शाबाश शाबाश बोल रहा हूँ। ओ सॉरी, शाबाशिया मुझे नहीं, अपनी शराब को दीजिए जिसने हजारों मजदूरों की रोटी बचा दी। मार्जू, जल्दी जल्दी सॉफ्ट ड्रिंक भरो। क्विक। हो गया? जी मैडम। गटर में फेंक दो। भागो भागो भागो। ये क्या कर रही हो शीतू बेटी? ये सब माँ, पापा आजकल बहुत पीने लगे हैं। पापा, मुझे डर है कि उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए सारी शराब गटर में बहा कर खाली बॉटल्स में सॉफ्ट ड्रिंक भरवा रही हूँ, डॉक्टर के कहने पर। अच्छा माँ, खबरदार ये बात राजू, I mean पापा को न पता चले। नहीं बेटे, प्रॉमिस। अरे तेरी बात टालूंगी बेटे। That's good। मैं भी तेरा बाप हूँ बेटी। तू शराब की बोतलों में सॉफ्ट ड्रिंक भर, मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों में शराब भरूंगा। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया मैडम। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला है, अपने पति के साथ शादी करने की इजाजत नहीं दी। तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रही हूँ कि अब मुझे आप जैसी छोटी दिल वाली और इसके साथ काम नहीं करना पड़ेगा। काजल, चिल्लाइए मत। औरत होने के नाते दूसरी औरत पर शक करना औरत की फितरत में है, मगर थोड़ा बहुत विश्वास अपने पति पर होना चाहिए ना। दुनिया में ऐसा कोई पति नहीं है जो घर से बाहर दूसरी औरत के साथ अय्याशी ना करना चाहता हो। मैं इस मर्द को अच्छी तरह
तरह जानती हूँ। सारी दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है मैडम, बस थोड़ा सा अपने आप को जान जाइए। बहुत सी तकलीफों से बच जाएंगी आप, वरना एक दिन आपकी जिद, आपका घमंड और आपका ये शक आपके बसे बसाए घर को उजाड़ कर रख देगा। कहीं की नहीं रहेंगी आप। सहारों की जरूरत तुम जैसी कमजोर लड़कियों को पड़ती है, मुझे नहीं। आइंदा उनसे मिलने की कोशिश मत करना। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। अरे काजल को नौकरी से निकाल दिया यार, वो भी बिना नोटिस के। ये तो गलत बात है। बिल्कुल गलत बात। हाँ। यस, क्या बात है? तुमने बिना नोटिस दिए काजल को नौकरी से कैसे निकाल दिया? मुझे पता था तुम्हें तकलीफ जरूर होगी। मैं इस फैक्ट्री का यूनियन लीडर हूँ। किसी भी वर्कर के साथ नाइंसाफी होगी तो मुझे तकलीफ जरूर होगी, और खासकर वो नाइंसाफी काजल के साथ हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ वो तुम अच्छी तरह जानते हो। शादी के बाद एक कमरे में रहने के बावजूद भी तुम्हें अपनी पत्नी की जरूरत क्यों महसूस नहीं होती, मुझे पता चल चुका है। तुम जैसी लड़की के गंदे दिमाग में इस तरह की गंदी बातों के सिवा और कुछ आ भी क्या सकता है? अरे तुम क्या जानो, मर्द और औरत के बीच में दोस्ती का एक पाक रिश्ता भी होता है। मैडम, कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने काजल को नौकरी पर वापस नहीं रखा तो कल से तुम्हारी फैक्ट्री में कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। मिस्टर यूनियन लीडर, जाने से पहले जरा ये एग्रीमेंट्स देखते जाओ, जिन पे नौकरी देने से पहले सारे मजदूरों से दस्तखत ले लिए गए थे, जिसके मुताबिक मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ अपनी दूसरी फैक्ट्री में ट्रांसफर करवा सकती हूँ। कॉपी से ओरिजिनल मेरे पास है। 24 घंटे की मोहलत अब मैं तुम्हें देती हूँ। अगर हड़ताल का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया ना, तो तुम्हारे सारे मजदूरों को उठाकर बेंगलुरु वाली फैक्ट्री में फेंकवा दूंगी। Understand? You better understand. आइए दामाद जी, पर तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि आजकल मेरी बेटी ने तुम्हारा काफी बैंड बजा रखा है। लो पियो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। नहीं ससुर जी, मैं पीता नहीं। अरे शुरू में सब यही कहते हैं, लो पियो पियो, अरे पियो ना। अरे वो बात नहीं है ससुर जी, थोड़े दिन पहले एक दोस्त की शादी में थोड़ी सी मार ली थी, प्रॉब्लम हो जाती है। अरे क्या प्रॉब्लम हो जाती है यार? शराब पीकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। क्या? गाली देने को जी चाहता, मारने को जी चाहता।
अरे आप मत डरिए ससुर जी, मैं पिलाने वाले को नहीं मारता हूँ, लेकिन जो गलत बात करता है, बकवास करता है, बदतमीजी करता है, उसे मारता हूँ। तेरे बुद्धि को मारते हो ना? अरे तो फिर डरने की क्या बात है यार, मारो जितना मर्जी मारो, पियो। आज मुझे पता कि इसका नंबर लगने वाला। क्या ससुर जी? कुछ नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि सोडा के साथ पियोगे या पानी के साथ पियोगे? नीट नीट पियोगे? वेरी गुड, लो पियो। देखिए ससुर जी, मैं पी रहा हूँ और मैं मारने वाले को वैसे नहीं मारता हूँ। तो फिर कैसे मारते हो? भगा के मारता हूँ। अरे भगा के मारते हो, वाह 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 वाह, गुड। मैं भी इस भाग दौड़ में शामिल होना चाहता हूँ और अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। Cheers! ससुर जी, तुम्हारी दामाद जी, मैंने आपको पिलाई, आप मुझको ही गाली दे रहे हो? हाँ? अरे माफ कीजिएगा, शराब पीने के बाद मुझसे रहा नहीं जाता, कुछ करने को जी चाहता है। अरे तो अपनी पत्नी के पास जा बेटे, मेरा मतलब है मेरे पास। गुड आइडिया। गुड कहाँ तेरी बेटी है? कहाँ तेरी बेटी है? तुम्हें बेटा ऊपर है, बेडरूम में है, ऊपर। बेडरूम? क्या कर रहे हो? आशीर्वाद दे रहा हूँ। अच्छा, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ है बच्चे। फेस उस तरफ, फेस। कौन? अरे तेरे सामने तेरा पति खड़ा है और तू पूछती कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत, शराब पीकर मेरे कमरे में आ गए। अरे तेरे कमरे में तो क्या, तू जहाँ होगी वहाँ मैं आऊंगा। क्या कर लेगी तू? तू? हाँ। तुमने मुझे तू कहा? हाँ कहा। चले जाओ मेरे कमरे से। I say get out. इंसल्ट, बेइज्जती की तूने मेरी, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा तेरी। अरे छोड़ दो मुझे पापा। पापा की? अरे तू तो बहुत खूबसूरत है। छोड़ दो। आज तक मैंने तेरे जिस्म को हाथ नहीं लगाया। आजा, आजा मेरी जान, आजा, आजा ना। अरे आजा, गले लगे। आज कहाँ गए?
तो बंदूक है, अगर चल गई तो नहीं डार्लिंग नहीं, तुम ऐसा नहीं करने डार्लिंग। अरे बंदूक डार्लिंग, निकालो निकालो। पूरा गाउन निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं गाउन नहीं, उसको निकालो उसको। किसको? अरे ट्रांसफर पेपर्स को निकालो, ट्रांसफर पेपर्स को। ट्रांसफर पेपर्स मैं नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं दूंगी। अरे दे। मैंने कहा ना नहीं दूंगी। अरे तू नहीं देगी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अरे दे दे, अरे दे दे। क्या है बेटे? क्या क्या? अरे क्या कर रहा ये शराब पीकर पागल हो गया। मैं पागल हो गया हूँ। इसी तरह हाथ में दे दे, इसी में तेरी खैरियत है। हट जाओ, हट जाओ, मेरी शराब मेरे दिमाग में चढ़ गई है। दामाद जी, आप मेरी बेटी को गोली नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि आपने वादा किया था उसे भगा भगा के मारेंगे, गोली नहीं अरे मारेंगे। मैं कोई राजा हरिश्चंद्र हूँ कि अपने वादे पे कायम रहूं? कहाँ है मेरी बीवी? तेरी लो, ये लो। ये तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे भगाया क्यों? क्या? तुमने मुझे भगाया क्यों? My God! अरे क्यों? दामाद जी, शाबाश। शाबाश दामाद जी, शाबाश शाबाश बोल रहा हूँ। ओ सॉरी, शाबाशिया मुझे नहीं, अपनी शराब को दीजिए जिसने हजारों मजदूरों की रोटी बचा दी। मार्जो, जल्दी जल्दी सॉफ्ट ड्रिंक भरो। क्विक। हो गया? जी मैडम। गटर में फेंक दो। भागो भागो भागो। ये क्या कर रही हो शीतू बेटी? ये सब माँ, पापा आजकल बहुत पीने लगे हैं। पापा, मुझे डर है कि उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए सारी शराब गटर में बहा कर खाली बॉटल्स में सॉफ्ट ड्रिंक भरवा रही हूँ, डॉक्टर के कहने पर। अच्छा अच्छा। माँ,
खबरदार ये बात राजू, आई मीन पापा को न पता चले। नहीं बेटे, प्रॉमिस? अरे तेरी बात टालूंगी बेटे। That's good. मैं भी तेरा बाप हूँ बेटी। तू शराब की बोतलों में सॉफ्ट ड्रिंक भर, मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों में शराब भरूंगा। मेरी इजाजत के बिना तुमने मेरी कार को छुआ कैसे? आपको करीब आते देखकर मैंने सोचा था कि आप मुझसे नारायण का हाल पूछेंगी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैडम, सड़क पर भी कोई हादसा हो जाता है तो पराया आदमी भी जख्मी को अपनी कार में बिठाकर अस्पताल पहुंचा देता है। फिर नारायण तो आपका मजदूर है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। तो जवाब ये है कि उसे अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी था। एम्बुलेंस के आने का इंतजार क्यों नहीं किया? एम्बुलेंस का इंतजार करता तो उसका हाथ काटना पड़ता। उसका एक हाथ कट जाने से हमारी फैक्ट्री बंद नहीं हो जाती। मगर बिना हाथ के वो कहाँ नौकरी करता? उसके छोटे छोटे बाल बच्चे सड़क पर आ जाते। उसके बच्चों की खातिर हम नारायण को 1 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दे देते। और वो लाख रुपए कितने दिन चलता मैडम? हाथ का पैसों के साथ सौदा मत कीजिए। आप शायद नहीं जानती, बिना हाथ के जिंदगी कितनी मोहताज हो जाती है। Shut up! अपने हद मत भूलो। तुम ना ही मेरी फैक्ट्री के यूनियन लीडर हो और ना ही मेरे एडवाइजर। You are dismissed. Understand? You better understand. एक मिनट मैडम, आप क्या समझती हैं राजू अपनी कार लेकर समुद्र किनारे सैर करने गया था क्या? ये ठीक कह रहा मैडम। एक मजदूर को दूसरे मजदूर की जान बचाने का ये नाम देना कुछ ठीक नहीं है। अगर आपने राजू को नौकरी से निकाला तो यहाँ कोई काम नहीं करेगा। ये आप कह रहे में तो काका? हाँ, आप यहाँ पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे हैं और ये सिर्फ 2 महीने से। आज आप लोगों के दिलों में इसके लिए मुझसे ज्यादा जगह हो गई। बात 20 साल या 2 महीने की नहीं है मैडम, बात है इंसाफ की और नाइंसाफी की। आज बहुत दुख हुआ मुझे। मैंने इस फैक्ट्री को हमेशा अपने घर से भी ज्यादा चाहा। आप मजदूरों को हमेशा अपने भाइयों की तरह प्यार किया। मगर आज अगर ये सच है तो आपको राजू को वापस नौकरी पर रखना होगा। और हाँ, हमसे ज्यादा अपनी गाड़ी से प्यार है तो बेशक उसे नौकरी से निकाल दीजिए। मुझे अपनी गाड़ी से ज्यादा तुम लोगों से प्यार है और आज मैं इस बात का सबूत तुम लोगों को दूंगी। और तुम्हें ये दिखाऊंगी
कि मेरी किसी चीज को कोई छू ले तो मैं उसका क्या हाल करती हूँ। Matchbox. जी मैडम। I said matchbox. शीतू, अभी काजल का फोन आया था। जो कुछ फैक्ट्री में हुआ उसने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन उस मजदूर का गुस्सा तूने अपनी गाड़ी पे क्यों निकाला? अच्छा बता, अपनी ही गाड़ी को अपने ही हाथों से आग लगा दी। किसका नुकसान हुआ? तेरा ही ना बेटे। फिर बता, ये गलत है कि नहीं? बोल। हाँ, गलत है। मैं जानती हूँ माँ, मैं गुस्से में जो भी करती हूँ गलत ही करती हूँ। गुस्सा आने पे मेरा खून न जाने क्यों इतना खौलने लगता है कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ। मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो बच्चे, आज पहली बार मजदूरों ने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे जवाब देने की हिम्मत की है। मुझे उस लड़की की सूरत से नफरत होती जा रही है। वो लड़का मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभता जा रहा है।
I hate him. I hate him. I hate him, माँ. I hate him. अरे नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं. Coming, coming. अरे काजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोचा तुमसे मिलती चलो. क्यों 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 क्यों? ये क्यों 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 क्या कर रहे हो? हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं. अगर मैं तुमसे मिलने चली आई, इसमें बुराई क्या है? बुराई की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर माँ को मालूम पड़ा कि कोई लड़की मुझसे मिलने आई तो मैं क्या बोलूँगा? ये कौन है? कहना ये वही लड़की है जिसे तुम अक्सर मोटरसाइकिल पे लिफ्ट देते हो. अरे भलाई का तो जमाना नहीं रहा. मैं तुम्हारा बस का किराया बचाने के लिए तुम्हें लिफ्ट देता हूँ और तुम आके मुझे. तुम इतना डर क्यों रहे हो? डर रहा हूँ मैं? वैसे भी मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ. मैं माँ जी से मिलने आई हूँ. किसकी माँ जी से? तुम्हारी माँ जी से. मेरी माँ जी से? तो फिर बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना. माँ, माँ, माँ जी, आपसे कोई मिलने है. आओ आओ. ये मेरी माँ है. नमस्ते माँ जी. और माँ ये काजल है. अच्छा अच्छा. मेरे साथ ही कंपनी में काम करती. मैंने ऐसे कहा ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आपसे मिलने आ गई. राजू, माँ जी को ये क्या? बैठो. तो माँ जी, घर का सारा काम कौन करता है और आपकी देखभाल? सभी कुछ यही करता है बेटी. फैक्ट्री से थका हारा आता है और आते ही घर के काम में जुट जाता है. तो माँ जी, आप जल्दी से राजू की शादी क्यों नहीं करा देती? मैं ऐसी हालत में कहाँ हूँ बेटी कि बाहर जाकर इसके लिए लड़की ढूंढूं. चलो, ये जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपती हूँ. ऐसी लड़की ढूंढ जो इस नालायक को पसंद आ जाए. आप फिक्र मत कीजिए माँ जी. बहुत जल्द इन्हें एक लड़की पसंद आ जाएगी. अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ. हाँ, मगर आती रहना. हाँ जी. तुम कल काम पे कितने बजे जा रहे हो? क्यों? लिफ्ट मांगता है. तेरी तो. अरे मेरी दहाल. आपकी बेटी एक बच्चलन और गिरी हुई लड़की है और ऐसी लड़कियों के लिए मेरे फैक्ट्री में कोई जगह नहीं. कह दीजिए अपनी बेटी से कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं. शुक्रिया मैडम. मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला है
अपने पति के साथ शादी करने की इजाजत नहीं दी, जो मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रही हूँ कि अब मुझे आप जैसी छोटी दिल वाली औरत के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। काजल, चिल्लाइए मत। औरत होने के नाते दूसरी औरत पर शक करना औरत की फितरत में है, मगर थोड़ा बहुत विश्वास अपने पति पर होना चाहिए ना। दुनिया में ऐसा कोई पति नहीं है जो घर से बाहर दूसरी औरत के साथ अय्याशी ना करना चाहता हो। मैं इस मर्द जात को अच्छी तरह जानती हूँ। सारी दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है मैडम, बस थोड़ा सा अपने आप को जान जाइए, बहुत सी तकलीफों से बच जाएंगी आप। वरना एक दिन आपकी जिद, आपका घमंड और आपका ये शक आपके बसे बसाए घर को उजाड़ कर रख देगा। कहीं की नहीं रहेंगी आप। सहारों की जरूरत तुम जैसी कमजोर लड़कियों को पड़ती है, मुझे नहीं। आइंदा उनसे मिलने की कोशिश मत करना। Understand? You better understand. अरे काजल को नौकरी से निकाल दिया यार, वो भी बिना नोटिस के। ये तो गलत बात है। बिल्कुल गलत बात। हाँ। Yes. क्या बात है? तुमने बिना नोटिस दिए काजल को नौकरी से कैसे निकाल दिया? मुझे पता था तुम्हें तकलीफ जरूर होगी। मैं इस फैक्ट्री का यूनियन लीडर हूँ। किसी भी वर्कर के साथ नाइंसाफी होगी तो मुझे तकलीफ जरूर होगी, और खासकर वो नाइंसाफी काजल के साथ हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ वो तुम अच्छी तरह जानते हो। शादी के बाद एक कमरे में रहने के बावजूद भी तुम्हें अपनी पत्नी की जरूरत क्यों महसूस नहीं होती, मुझे पता चल चुका है। तुम जैसी लड़की के गंदे दिमाग में इस तरह की गंदी बातों के सिवा और कुछ आ भी कह सकता है? अरे तुम क्या जानो, मर्द और औरत के बीच में दोस्ती का एक पाक रिश्ता भी होता है। मैडम, कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने काजल को नौकरी पर वापस नहीं रखा तो कल से तुम्हारी फैक्ट्री में कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। मिस्टर यूनियन लीडर जाने से पहले जरा ये एग्रीमेंट्स देखते जाओ, जिन पे नौकरी देने से पहले सारे मजदूरों से दस्तखत ले लिए गए थे, जिसके मुताबिक मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ अपनी दूसरी फैक्ट्री में ट्रांसफर करवा सकती हूँ। कॉपी से ओरिजिनल
मेरे पास है। 24 घंटे की मोहलत अब मैं तुम्हें देती हूँ। अगर हड़ताल का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया ना, तो तुम्हारे सारे मजदूरों को उठाकर बेंगलुरु वाली फैक्ट्री में भिजवा दूंगी। You better understand. आइए दामाद जी, पर तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि आजकल मेरी बेटी ने तुम्हारा काफी बैंड बजा रखा है। लो पियो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। नहीं ससुर जी, मैं पीता नहीं। अरे शुरू में सब यही कहते हैं, लो पियो पियो, अरे पियो ना। अरे वो बात नहीं है ससुर जी, थोड़े दिन पहले एक दोस्त की शादी पे थोड़ी सी मार ली थी, प्रॉब्लम हो जाती है। अरे क्या प्रॉब्लम हो जाती है यार? शराब पीकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। क्या? गाली देने को जी चाहता, मारने को जी चाहता। अरे आप मत डरिए ससुर जी, मैं पिलाने वाले को नहीं मारता हूँ, लेकिन जो गलत बात करता है, बकवास करता है, बदतमीजी करता है, उसे मारता हूँ। तेरे बुद्धि को मारते हो ना? अरे तो फिर डरने की क्या बात है यार, मारो जितना मर्जी मारो, पियो। आज मुझे पता कि इसका नंबर लगने वाला। क्या ससुर जी? कुछ नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि सोडा के साथ पियोगे या पानी के साथ पियोगे? नीट नीट पियोगे? वेरी गुड, लो पियो। देखिए ससुर जी, मैं पी रहा हूँ और मैं मारने वाले को वैसे नहीं मारता हूँ। तो फिर कैसे मारते हो? भगा के मारता हूँ। अरे भगा के मारते हो? वाह वाह वाह, गुड। मैं भी इस भागदौड़ में शामिल होना चाहता हूँ और अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। Cheers! ससुर जी, तुम्हारी दामाद जी, मैंने आपको पिलाई, आप मुझको ही गाली दे रहे हो? अरे माफ कीजिएगा, शराब पीने के बाद मुझसे रहा नहीं जाता, कुछ करने को जी चाहता है। अरे तो अपनी पत्नी के पास जा बेटे, मेरा मतलब मेरे पास। गुड आइडिया। गुड कहाँ तेरी बेटी है? कहाँ तेरी बेटी है? उसकी बेटा ऊपर है, बेडरूम में है, ऊपर। बेडरूम। क्या कर रहे हो? आशीर्वाद दे रहा हूँ। अच्छा, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ है बच्चे। फेस उस तरफ, फेस।
अरे तेरे सामने तेरा पति खड़ा है और तू पूछती कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत, शराब पीकर मेरे कमरे में आ गए। अरे तेरे कमरे में तो क्या, तू जहाँ होगी वहाँ मैं आऊंगा। क्या कर लेगी तू? तू? हाँ तुमने मुझे तू कहा? हाँ कहा। चले जाओ मेरे कमरे से। I say get out. इंसल्ट, बेइज्जती की तूने मेरी। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा तेरी। अरे छोड़ दो मुझे पापा। पापा अरे तू तो बहुत खूबसूरत है। छोड़ दो। आज तक मैंने तेरे जिस्म को हाथ नहीं लगाया। आजा आजा मेरी जान, आजा आजा ना। अरे आजा गले लगे। आय कहाँ गई रे, कहाँ गई? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अरे खेलियो। अरे ये तो बंदूक है, अगर चल गई तो। नहीं डार्लिंग नहीं, तुम ऐसा नहीं करती डार्लिंग। अरे बंदूक डार्लिंग। निकालो निकालो। पूरा गाउन निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं गाउन नहीं, उसको निकालो उसको। किसको? अरे ट्रांसफर पेपर्स को निकालो, ट्रांसफर पेपर्स को। ट्रांसफर पेपर्स मैं नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं दूंगी। अरे दे। मैंने कहा ना नहीं दूंगी। अरे तू नहीं देगी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अरे दे दे, अरे दे दे। इसी में तेरी खैरियत है। हट जाओ, मेरी शराब मेरे दिमाग में चढ़ गई है। दादाजी, आप मेरी बेटी को गोली नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि आपने वादा किया था उसे भगा भगा के मारेंगे, गोली नहीं अरे मारेंगे। मैं कोई राजा हरिश्चंद्र हूँ कि अपने वादे पे कायम रहूं? कहाँ है मेरी बीवी? तेरी
लो, ये लो। ये तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे भगाया क्यों? क्या? तुमने मुझे भगाया क्यों? My God! शाबाश बोल रहा हूँ। सॉरी, शाबाशिया मुझे नहीं, अपनी शराब को दीजिए जिसने हजारों मजदूरों की रोटी बचा दी। मार्जो, जल्दी जल्दी सॉफ्ट ड्रिंक भरो। क्विक। हो गया? जी मैडम। गटर में फेंक दो। भागो भागो भागो। ये क्या कर रहे हो शीतू बेटी? ये सब माँ, पापा आजकल बहुत पीने लगे हैं। पापा, मुझे डर है कि उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए सारी शराब गटर में बहा कर खाली बॉटल्स में सॉफ्ट ड्रिंक भरवा रही हूँ, डॉक्टर के कहने पर। अच्छा माँ, खबरदार ये बात राजू, I mean पापा को न पता चले। नहीं बेटे, प्रॉमिस। अरे तेरी बात टालूंगी बेटे। That's good। मैं भी तेरा बाप हूँ बेटी। तू शराब की बोतलों में सॉफ्ट ड्रिंक भर, मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों में शराब भरूंगा। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया मैडम। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला है, अपने पति के साथ शादी करने की इजाजत नहीं दी। तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रही हूँ कि अब मुझे आप जैसी छोटी दिल वाली औरत के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। काजल, चिल्लाइए मत। औरत होने के नाते दूसरी औरत पर शक करना औरत की फितरत में है, मगर थोड़ा बहुत विश्वास अपने पति पर होना चाहिए ना। दुनिया में ऐसा कोई पति नहीं है जो घर से बाहर दूसरी औरत के साथ अय्याशी ना करना चाहता हो। मैं इस मर्द को अच्छी तरह जानती हूँ। सारी दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है मैडम, बस थोड़ा सा अपने आप को जान जाइए, बहुत सी तकलीफों से बच जाएंगी आप। वरना एक दिन आपकी जिद, आपका घमंड और आपका ये शक आपके बसे बसाए घर को उजाड़ कर रख देगा। कहीं की नहीं रहेंगी आप। सहारों की जरूरत तुम जैसी कमजोर लड़कियों को पड़ती है, मुझे नहीं। आइंदा उनसे मिलने की कोशिश मत करना। अंडरस्टैंड?
better understand. अरे काजल को नौकरी से निकाल दिया यार, वो भी बिना नोटिस के। ये तो गलत बात है। बिल्कुल गलत बात। हाँ, Yes, क्या बात है? तुमने बिना नोटिस दिए काजल को नौकरी से कैसे निकाल दिया? मुझे पता था तुम्हें तकलीफ जरूर होगी। मैं इस फैक्ट्री का यूनियन लीडर हूँ। किसी भी वर्कर के साथ नाइंसाफी होगी तो मुझे तकलीफ जरूर होगी। और खासकर वो नाइंसाफी काजल के साथ हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ वो तुम अच्छी तरह जानते हो। शादी के बाद एक कमरे में रहने के बावजूद भी तुम्हें अपनी पत्नी की जरूरत क्यों महसूस नहीं होती, मुझे पता चल चुका है। तुम जैसी लड़की के गंदे दिमाग में इस तरह की गंदी बातों के सिवा और कुछ आ भी क्या सकता है? अरे तुम क्या जानो, मर्द और औरत के बीच में दोस्ती का एक पाक रिश्ता भी होता है। मैडम, कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने काजल को नौकरी पर वापस नहीं रखा तो कल से तुम्हारी फैक्ट्री में कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। मिस्टर यूनियन लीडर, जाने से पहले जरा ये एग्रीमेंट्स देखते जाओ, जिन पे नौकरी देने से पहले सारे मजदूरों से दस्तखत ले लिए गए थे, जिसके मुताबिक मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ अपनी दूसरी फैक्ट्री में ट्रांसफर करवा सकती हूँ। कॉपी से ओरिजिनल मेरे पास है। 24 घंटे की मोहलत अब मैं तुम्हें देती हूँ। अगर हड़ताल का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया ना तो तुम्हारे सारे मजदूरों को उठाकर बेंगलुरु वाली फैक्ट्री में फेंकवा दूंगी। You better understand. आइए दामाद जी, पर तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि आजकल मेरी बेटी ने तुम्हारा काफी बैंड बजा रखा है। लो पियो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। नहीं ससुर जी, मैं पीता नहीं। अरे शुरू में सब यही कहते हैं, लो पियो पियो, अरे पियो ना। अरे वो बात नहीं है ससुर जी, थोड़े दिन पहले एक दोस्त की शादी पे थोड़ी सी मार ली थी, प्रॉब्लम हो जाती है। अरे क्या प्रॉब्लम हो जाती है यार? शराब पीकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता। क्या? गाली देने को जी चाहता, मारने को जी चाहता। अरे आप मत डरिए ससुर जी, मैं पिलाने वाले को नहीं मारता हूँ, लेकिन जो गलत बात करता है, बकवास करता है, बदतमीजी करता है, उसे मारता हूँ। तेरे बुद्धि को मारते हो ना? अरे तो फिर डरने की क्या बात है यार, मारो जितना मर्जी मारो, पियो। आज मुझे पता है कि इसका नंबर लगने वाला। यार ससुर जी, कुछ नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि सोडा के साथ पियोगे या पानी के साथ पियोगे? नीट पियोगे? वेरी गुड, लो पियो।
देखिए ससुर जी, मैं पी रहा हूँ और मैं मारने वाले को वैसे नहीं मारता हूँ। तो फिर कैसे मारते हो? भगा भगा के मारता हूँ। अरे भगा भगा के मारते हो। वाह 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 वाह, गुड गुड। मैं भी इस भाग दौड़ में शामिल होना चाहता हूँ और अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। Cheers! ससुर जी, तुम्हारी दामाद जी, मैंने आपको पिलाई, आप मुझको ही गाली दे रहे हो? हाँ? अरे माफ कीजिएगा, शराब पीने के बाद मुझसे रहा नहीं जाता, कुछ करने को जी चाहता है। अरे तो अपनी पत्नी के पास जा बेटे, मेरा मतलब है मेरे पास। गुड आइडिया। गुड कहाँ तेरी बेटी है? कहाँ तेरी बेटी है? बेटा ऊपर है, बेडरूम में है, ऊपर। बेडरूम? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आशीर्वाद दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ है बच्चे। फेस उस तरफ, फेस। ये लो। तेरी कौन? अरे तेरे सामने तेरा पति खड़ा है और तू पूछती कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत, शराब पीकर मेरे कमरे में आ गए। अरे तेरे कमरे में तो क्या, तू जहाँ होगी वहाँ मैं आऊंगा। क्या कर लेगी तू? तू? हाँ। तुमने मुझे तू कहा? हाँ कहा। चले जाओ मेरे कमरे से। I say get out. इंसल्ट, बेइज्जती की तूने मेरी, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा तेरी। अरे छोड़ दो मुझे पापा। पापा की? अरे तू तो बहुत खूबसूरत है। छोड़ दो। आज तक मैंने तेरे जिस्म को हाथ नहीं लगाया। आजा आजा मेरी जान, आजा आजा ना। अरे आजा, गले लगे। आज कहाँ गई रे? कहाँ गई? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, अदर खेलियो। अरे ये तो बंदूक है, अगर चल गई तो। नहीं डार्लिंग नहीं, तुम ऐसा नहीं करती डार्लिंग। अरे बंदूक डार्लिंग। निकालो निकालो। पूरा गाउन निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, गाउन नहीं, उसको निकालो, उसको।
किसको? अरे ट्रांसफर पेपर्स को निकालो, ट्रांसफर पेपर्स को। ट्रांसफर पेपर्स मैं नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं दूंगी। अरे दे। मैंने कहा ना नहीं दूंगी। अरे तू नहीं देगी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अरे दे दे। अरे दे दे। क्या बेटे? क्या क्या? अरे क्या कर रहा ये शराब पीकर पागल हो गया। मैं पागल हो गया हूँ। इसी तरह हाथ में दे दे, इसी में तेरी खैरियत है। हट जाओ, हट जाओ। मेरी शराब मेरे दिमाग में चढ़ गई है। दामाद जी, आप मेरी बेटी को गोली नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि आपने वादा किया था उसे भगा भगा के मारेंगे, गोली नहीं अरे मारेंगे। मैं कोई राजा हरिश्चंद्र हूँ कि अपने वादे पे कायम रहूं? कहाँ है मेरी बीवी? तेरी लो, ये लो। ये तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे भगाया क्यों? क्या? तुमने मुझे भगाया क्यों? माय गॉड! अरे क्यों? शाबाश दामाद जी, शाबाश शाबाश बोल रहा हूँ। ओ सॉरी, शाबाशिया मुझे नहीं, अपनी शराब को दीजिए जिसने हजारों मजदूरों की रोटी बचा दी। मार्जू, जल्दी जल्दी सॉफ्ट ड्रिंक भरो। क्विक। हो गया? जी मैडम। गटर में फेंक दो। भागो भागो भागो। ये क्या कर रहे हो शीतू बेटी? ये सब माँ, पापा आजकल बहुत पीने लगे हैं। पापा, मुझे डर है कि उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए सारी शराब गटर में बहा कर खाली बॉटल्स में सॉफ्ट ड्रिंक भरवा रही हूँ, डॉक्टर के कहने पर। अच्छा अच्छा। माँ, खबरदार ये बात राजू, आई मीन पापा को न पता चले। नहीं बेटे, प्रॉमिस। अरे तेरी बात टालूंगी बेटे। That's good. मैं भी तेरा बाप हूँ बेटी। तू शराब की बोतलों में सॉफ्ट ड्रिंक भर
मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों में शराब भरूंगा। मेरी इजाजत के बिना तुमने मेरी कार को छुआ कैसे? आपको करीब आते देखकर मैंने सोचा था कि आप मुझसे नारायण का हाल पूछेंगे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैडम, सड़क पर भी कोई हादसा हो जाता है तो पराया आदमी भी जख्मी को अपनी कार में बिठाकर अस्पताल पहुंचा देता है। फिर नारायण तो आपका मजदूर है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। तो जवाब ये है कि उसे अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी था। एम्बुलेंस के आने का इंतजार क्यों नहीं किया? एम्बुलेंस का इंतजार करता तो उसका हाथ काटना पड़ता। उसका एक हाथ कट जाने से हमारी फैक्ट्री बंद नहीं हो जाती। मगर बिना हाथ की वो कहाँ नौकरी करता? उसके छोटे छोटे बाल बच्चे सड़क पर आ जाते। उसके बच्चों की खातिर हम नारायण को 1 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दे देते। और वो लाख रुपए कितने दिन चलता मैडम? हाथ का पैसों के साथ सौदा मत कीजिए। आप शायद नहीं जानती, बिना हाथ के जिंदगी कितनी मोहताज हो जाती है। Shut up! अपने हद मत भूलो। तुम ना ही मेरी फैक्ट्री के यूनियन लीडर हो और ना ही मेरे एडवाइजर। You are dismissed. Understand? You better understand. एक मिनट मैडम, आप क्या समझती हैं राजू अपनी कार लेकर समुद्र किनारे सैर करने गया था क्या? ये ठीक कह रहा मैडम। एक मजदूर को दूसरे मजदूर की जान बचाने का ये नाम देना कुछ ठीक नहीं है। अगर आपने राजू को नौकरी से निकाला तो यहाँ कोई काम नहीं करेगा। ये आप कह रहे मैं तो काका? हाँ, आप यहाँ पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे हैं और ये सिर्फ 2 महीने से। आज आप लोगों के दिलों में इसके लिए मुझसे ज्यादा जगह हो गई। बात 20 साल या 2 महीने की नहीं है मैडम, बात है इंसाफ की और नाइंसाफी की। आज बहुत दुख हुआ मुझे। मैंने इस फैक्ट्री को हमेशा अपने घर से भी ज्यादा चाहा। आप मजदूरों को हमेशा अपने भाइयों की तरह प्यार किया। मगर आज अगर ये सच है तो आपको राजू को वापस नौकरी पर रखना होगा। और हाँ, हमसे ज्यादा अपनी गाड़ी से प्यार है तो बेशक उसे नौकरी से निकाल दीजिए। मुझे अपनी गाड़ी से ज्यादा तुम लोगों से प्यार है और आज मैं इस बात का सबूत तुम लोगों को दूंगी। और तुम्हें ये दिखाऊंगी कि मेरी किसी चीज को कोई छू ले तो मैं उसका क्या हाल करती हूँ।
मैच बॉक्स। जी जी मैडम। आई सेड मैच बॉक्स। अभी अभी काजल का फोन आया था। जो कुछ फैक्ट्री में हुआ उसने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन उस मजदूर का गुस्सा तूने अपनी गाड़ी पे क्यों निकाला? अच्छा बता, अपनी ही गाड़ी को अपने ही हाथों से आग लगा दी। किसका नुकसान हुआ? तेरा ही ना बेटे। फिर बता, ये गलत है कि नहीं? बोल। हाँ गलत है, मैं जानती हूँ माँ। मैं गुस्से में जो भी करती हूँ गलत ही करती हूँ। तो गुस्सा आने पे मेरा खून न जाने क्यों इतना खौलने लगता है कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ। मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो बच्चे, आज पहली बार मजदूरों ने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे जवाब देने की हिम्मत की है। मुझे उस लड़की की सूरत से नफरत होती जा रही है। वो लड़का मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभता जा रहा है। I hate him. I hate him. I hate him, माँ। I hate him. अरे नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। Coming, coming. अरे काजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोचा तुमसे मिलती चलो। क्यों 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 क्यों? ये क्यों 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 क्या कर रहे हो? हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। अगर मैं तुमसे मिलने चली आई
इसमें बुराई क्या है? बुराई की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर माँ को मालूम पड़ा कि कोई लड़की मुझसे मिलने आई तो मैं क्या बोलूँगा? ये कौन है? कहना ये वही लड़की है जिसे तुम अक्सर मोटरसाइकिल पे लिफ्ट देते हो। अरे भलाई का तो जमाना नहीं रहा। मैं तुम्हारा बस का किराया बचाने के लिए तुम्हें लिफ्ट देता हूँ और तुम आके मुझे बता डर क्यों रहे हो? डर रहा हूँ मैं? वैसे भी मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं माँ जी से मिलने आई हूँ। किसकी माँ जी से? तुम्हारी माँ जी से। मेरी माँ जी से? तो फिर बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। माँ, माँ, माँ जी आपसे कोई मिलने है, आओ आओ। ये मेरी माँ है। नमस्ते माँ जी। और माँ ये काजल है। अच्छा अच्छा। मेरे साथ ही कंपनी में काम करती। मैंने ऐसे कहा ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आपसे मिलने आ गई। राजू, माँ जी को ये क्या? बैठो। तो माँ जी, घर का सारा काम कौन करता है और आपकी देखभाल? सभी कुछ यही करता है बेटी। फैक्ट्री से थका हारा आता है और आते ही घर के काम में जुट जाता है। तो माँ जी, आप जल्दी से राजू की शादी क्यों नहीं करा देती? मैं ऐसी हालत में कहाँ हूँ बेटी कि बाहर जाकर इसके लिए लड़की ढूंढूं। चलो, ये जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपती हूँ। ऐसी लड़की ढूंढ जो इस नालायक को पसंद आ जाए। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, बहुत जल्द इन्हें एक लड़की पसंद आ जाएगी। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। हाँ, मगर आती रहना। हाँ जी। तुम कल काम पे कितने बजे जा रहे हो? क्यों? लिफ्ट मांगता है। तेरी तो अरे मेरी दाल।